ओम शांति। हमें जन्म क्यों मिला? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? सब कुछ यहीं छूट जाना है तो जीने का मतलब क्या है? देखिए, एक प्रश्न ऐसा है जो इस संसार में अधिकतर हर मनुष्य के मन में उठता ही उठता रहता है। और यही प्रश्न एक दिन राजा जनक के मन में उठा। उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, अपार धन, विशाल राज्य, सम्मान, ज्ञान और शक्ति। फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन था, जैसे आज के मनुष्य के मन में रहता है कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ ना कुछ खालीपन रहता ही है और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तो फिर राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और आज इस प्रश्न का इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। राजा जनक ने अष्टावक्र की ओर देखा और कहा, गुरुदेव, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। शायद यही प्रश्न हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है। अष्टावक्र मुस्कुराए। पूछो राजन। जनक ने कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जन्म क्यों लेते हैं? यदि अंत में मृत्यु ही सब कुछ समाप्त कर देती है तो फिर इस पूरे जीवन का अर्थ क्या है? अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, इस संसार में अधिकांश लोग जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे जी क्यों रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, परिवार बनाते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार कोई यात्री बिना गंतव्य जाने यात्रा करता रहे तो वो भटक जाएगा, उसी प्रकार उद्देश्य को जाने बिना जीवन भी भटका बन जाता है। फिर राजा जनक ने पूछा, तो क्या जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है? अष्टावक्र बोले, देखिए, यदि धन ही उद्देश्य होता तो संसार के सबसे धनी लोग सबसे अधिक संतुष्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं है। धन आवश्यक है पर उद्देश्य नहीं। धन साधन है, साध्य नहीं। जिस प्रकार नाव नदी पार करने का साधन है, लेकिन कोई व्यक्ति नाव को ही अपना गंतव्य नहीं बना लेता, उसी प्रकार धन जीवन को चलाने का साधन है, जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं। जनक ने फिर पूछा, तो क्या परिवार ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र बोले, परिवार जीवन का एक सुंदर भाग है, लेकिन उद्देश्य नहीं, क्योंकि एक दिन बच्चे बड़े होकर अपने मार्ग पर चले जाते हैं, संबंध बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि बदलने वाली किसी वस्तु को ही उद्देश्य बना लिया जाए तो उसके बदलते ही जीवन अर्थहीन लगने लगता है। देखिए, आपको एक और उदाहरण के लिए छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति को जंगल में एक सुंदर दीपक मिला। उसने उसे अपने घर में रखा और उसकी रोशनी में सब काम करने लगा। धीरे धीरे वो दीपक से इतना जुड़ गया कि उसे लगा कि यही उसका जीवन है। एक दिन दीपक बुझ गया। वो व्यक्ति रोने लगा, टूट गया, निराश हो गया। तभी एक वृद्ध संत ने कहा, मूर्ख, दीपक का उद्देश्य तुझे प्रकाश देना था, स्वयं दीपक बन जाना नहीं। संसार की हर वस्तु दीपक की तरह है, याद रखना। वो आपके जीवन को सहारा दे सकती है, लेकिन आपका अंतिम उद्देश्य नहीं बन सकती। आज दुनिया में व्यक्ति भी पूछते हैं, यदि धन नहीं, परिवार नहीं, सम्मान नहीं, तो फिर उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वास्तव में ये समझो कि समस्या शुरू कहाँ से होती है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, सुख बाहर, शांति बाहर, सम्मान बाहर, प्रेम बाहर, और अंत में परमात्मा को भी खोजता रहता है। लेकिन जिसने खोज करनी है वो स्वयं को कभी नहीं खोजता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। एक बार फिर राजा जनक ने पूछा, क्या स्वयं को जानना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन, लेकिन स्वयं को जानना केवल शब्द नहीं है। अधिकांश लोग अपने नाम को स्वयं समझ लेते हैं, अपने शरीर को स्वयं समझ लेते हैं, अपने विचारों को स्वयं समझ लेते हैं, लेकिन ये सब बदलते रहते हैं। जो बदल रहा है वो आप नहीं हो सकते, अब वो हो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। राजा जनक ने कहा, मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया। अष्टावक्र मुस्कुराए। एक उदाहरण से समझो, जब तुम छोटे थे तुम्हारा शरीर अलग था, युवा हुए शरीर बदल गया, आज शरीर फिर अलग है, लेकिन भीतर जो अनुभव कर रहा है कि मैं वही हूँ, वो कौन है? शरीर बदला पर वो नहीं बदला, विचार बदले पर वो नहीं बदला, भावनाएं बदली पर वो नहीं बदला।
वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, उसे जानना ही जीवन का उद्देश्य है। जनक कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन गुरुदेव, यदि आत्मज्ञान ही उद्देश्य है तो संसार में कर्म क्यों करें? अष्टावक्र बोले, क्योंकि आत्मज्ञान संसार से भागना नहीं सिखाता, वो संसार को सही दृष्टि से देखना सिखाता है। एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, उसे पता होता है कि वो वास्तव में राजा नहीं है, फिर भी वो राजा की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता है, क्योंकि उसे भूमिका और वास्तविकता का अंतर पता है। आत्मज्ञानी भी ऐसा ही होता है, वो जीवन की भूमिकाएं निभाता है लेकिन उनसे बंधता नहीं है। तो क्या जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है? तो देखिए, वास्तव में स्वयं को जान लेने के बाद जो जीवन जिया जाता है वही सच्चा जीवन है। तब कर्म बोझ नहीं लगते, संबंध कैद नहीं लगते, परिस्थितियां शत्रु नहीं लगती, क्योंकि तब मनुष्य जान जाता है कि उसका अस्तित्व इन सबसे बड़ा है। कुछ क्षण मौन रहे, फिर जनक ने एक प्रश्न किया, गुरुदेव, यदि यही उद्देश्य है तो अधिकांश लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य उत्तर सुनना चाहता है लेकिन स्वयं को देखना नहीं चाहता है। उसे संसार को बदलना आसान लगता है, स्वयं को देखना कठिन। वो हजारों लोगों की गलतियां देख सकता है लेकिन अपनी मन की चालाकियां नहीं। यही कारण है कि सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अष्टावक्र ने आगे कहा, कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने गले में पहना हुआ हार भूल जाए, फिर पूरे नगर में उसे खोजता फिरे, थक जाए, रोए, परेशान होए और अंत में कोई कहे कि हार तो तुम्हारे गले में ही है। क्या उस क्षण उसे नया हार मिलेगा? नहीं, जो पहले से था केवल उसका बोध होगा। आत्मज्ञान भी ऐसा ही है, आपको कुछ नया प्राप्त नहीं करना, केवल ये जानना है कि आप वास्तव में कौन हो। जनक ने कहा, यदि ऐसा है तो फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि वे स्वयं को उस चीज़ से जोड़ लेते हैं जो बदलने वाली है। जो शरीर से जुड़ता है वो बुढ़ापे से दुखी होगा, जो धन से जुड़ता है वो हानि से दुखी होगा, जो सम्मान से जुड़ता है वो अपमान से दुखी होगा, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है उसका केंद्र इन सब के पार चला जाता है। जनक ने पूछा, क्या इसका अर्थ है कि जीवन में लक्ष्य नहीं रखने चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, लक्ष्य रखो, सपने देखो, कर्म करो, सफल बनो, लेकिन ये मत भूलो कि ये सब जीवन का हिस्सा है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य वो है जो सफलता और असफलता दोनों में बना रहे, जो जन्म और मृत्यु दोनों में बना रहे, जो हर परिवर्तन के बीच अपरिवर्तित रहे, और वो तुम्हारा साक्षी स्वरूप है। और आज इसी को वास्तव में दुनिया में लोग समझ नहीं पाते हैं। अब राजा जनक की आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मैं एक वाक्य में पूछूं तो जीवन का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य स्वयं को जानना है और स्वयं को जानकर इस संसार में जागरूकता, प्रेम और शांति के साथ जीना है। न संसार से भागना है, न संसार में खो जाना है, बल्कि संसार के बीच रहकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेना। यही वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य होता है और इसी से आज पूरी दुनिया दूर है, इसी से हर इंसान भटका हुआ है, क्योंकि हर इंसान को आज वास्तव में देखा जाए तो अधिकतर लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है कि वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ और हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस चीज़ से आज बहुत लोग अनभिज्ञ हैं। अब राजा जनक मौन हो गए, मानो वर्षों से भटकता हुआ प्रश्न आज अपना उत्तर पा चुका था। आकाश में वही तारे थे, महल भी वही था, संसार भी वही था, लेकिन देखने वाले की दृष्टि बदलने लगी थी। और जब आप सभी जानते हैं कि जब दृष्टि बदल जाती है तो फिर वही जीवन जो एक बोझ लगता था एक अद्भुत अवसर बन जाता है। स्वयं को जानने का अवसर, सत्य को पहचानने का अवसर, और उसी में छिपा है जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जिससे आज तक हम दूर रहे हैं।
जिसने स्वयं को जान लिया, समझ लो कि उसने अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। लेकिन आज यही ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति भटकता रहता है और अंधकार की ओर बढ़ता रहता है। जो उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उससे और ही दूर होता चला जाता है। इसलिए अपने आप को जानिए, आत्मिक ज्ञान को समझिए, अपने उद्देश्य को समझिए और अपने लक्ष्य पर हमेशा केंद्रित रहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।